शिवाय। ओम ध्यानमूलं गुरुरमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सबों में विद्यमान परमात्मा को नमस्कार है। आज दिनांक 31 अगस्त 2014 के सत्संग में हम लोग श्री गुरुदेव स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के लोनी आश्रम में एकत्रित हैं और आज के दिन हम लोग कठोपनिषद की चर्चा करेंगे। पिछले दिन कठोपनिषद अध्याय 1 वली संख्या 1 का अंतिम मंत्र तक का हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज अध्याय 1 वली संख्या 2 कठोपनिषद का मंत्र 1 से अभी अध्ययन शुरू करें। आपको याद दिला दें कि पहले बलि में अध्याय 1 की पहली बलि में नचिकेता और यम देव जी का वार्ता हो रहा था और उसमें नचिकेता की पात्रता की परख कर रहे थे कि इसमें आत्मज्ञान प्राप्त करने का, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता है या नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान उन्हीं को दिया जाना चाहिए या आध्यात्मिक ज्ञान उनको ही ग्राह्य होगा जो इस योग्यता को प्राप्त करें। और उस योग्यता में उसके अंदर सबसे पहले अनासक्ति होनी चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। और बहुत तरह के प्रलोभन दे करके बहुत सारे चीज़ों को उनको वरदान देने की बात कह करके यमदेव जी ने नचिकेता को परखा कि ये लड़का जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान के अलावे और कुछ भी इसकी चाह नहीं है। तो अब ये अध्याय 1 वली संख्या 2 में उस आध्यात्मिक ज्ञान जो वो चाह रहा था वो यमदेव जी देना शुरू किया। और वो क्या है वो आपको यहाँ से शुरू करेंगे। मंत्र संख्या 1 वली संख्या 2 अध्याय 1 कठोपनिषद। अन्यत् श्रेयो अन्यत् दुतेव प्रेय स्ते उभे नानार्थे पुरुषस्य नीता तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हि यतेयार्थाद्य कुप्रयो गृणीते। जब सब तरफ से उन्होंने पहचान लिया कि ये योग्य अधिकारी है तो यमदेव जी कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है और साधक के लिए बहुत आवश्यक है। यमदेव जी कहते हैं कि रास्ते 2 हैं संसार में जीने के 2 रास्ते और ये 2 रास्ते में से एक पर ही किसी को चलना होता है। और ये जो दोनों रास्ते हैं वो व्यक्ति को अपनी अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। जो रास्ता है जीवन का जिसे श्रेय मार्ग कहते हैं वह व्यक्ति को आत्मज्ञान की तरफ ले जाता है, ये कल्याणकारी मार्ग है। और एक दूसरा मार्ग है जिसको प्रेय मार्ग कहते हैं, यानी भोग मार्ग है।
यह जीवन के सच्चे लक्ष्य से व्यक्ति को भटका देता है और उसके आकर्षण में पड़ करके व्यक्ति इस रास्ते पर चल लेता है। उसे जीवन भर, जन्म जन्म भर दुख का ही सामना करना पड़ता है। ये इसका शाब्दिक है। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जीवन के दो मार्ग में से एक मार्ग पर हर किसी को चलना होता है और ये दो मार्ग श्रेय और प्रेय मार्ग है। जो भोग मार्ग है, आकर्षण वाला मार्ग है, चमकने वाला मार्ग है, उसको भोग मार्ग कहते हैं, प्रेय मार्ग कहते हैं, जिस पर अधिक लोग जाते हैं। लेकिन ये कल्याणकारी नहीं है, ये दुख का रास्ता है, नाश का रास्ता है, जन्म जन्म तक भटकाने वाला रास्ता है। लेकिन ये इसी रास्ते पर अधिकांश लोग चलते हैं। और दूसरा रास्ता वो है जिसको श्रेय मार्ग कहते हैं और ये श्रेय मार्ग जो है वो कल्याणकारी मार्ग है, व्यक्ति को दुखों से निवृत्ति कराने वाला मार्ग है और इस पर चलना ही व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार से वास्तविक जो ज्ञान है वो यमदेव जी यहां से देना शुरू किए। उन्होंने जब देख लिया कि ये नचिकेता जो है किसी भी आकर्षण से, किसी भी प्रलोभन से, किसी भी प्रकार का जो इसको हम और वरदान दे रहे हैं, इससे ये विचलित नहीं हो रहा है, तो उन्होंने ये ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि श्रेय जो मार्ग है वो मोक्ष का मार्ग है, प्रेय जो मार्ग है वो बंधन का मार्ग है। अप्रिय और श्रेय के बारे में बताया कि जो आकर्षक है, भोग मार्ग है, सुख का मार्ग है, वो प्रेय मार्ग है। लेकिन ये मार्ग जो है ये आपको दुख की तरफ ले जाता है और श्रेय मार्ग में ये सब चीज नहीं प्राप्त होगा, लेकिन उसी मार्ग पर चलने से ही व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, व्यक्ति अपने जो समस्त दुख हैं उससे मुक्त हो सकता है। प्रेय मार्ग अज्ञानियों का मार्ग है। सामने चमक रहा है, चीज दिख रहा है यार, यहाँ ऐसा करने से ये मिल जाएगा, तुरंत उधर चला जाता है। वो नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, इसके दूरगामी प्रभाव क्या पड़ेंगे। नहीं, सामने है भोग तो उसको ले लो। लेकिन जो श्रेय मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, वो संतों का मार्ग है, ज्ञानियों का मार्ग है। और ये दोनों रास्ते एकदम पृथक पृथक हैं। ये दोनों रास्ते पर आप साथ साथ नहीं चल सकते। इसीलिए बार बार कहा गया कि आप मान लीजिए कि मनसा रखते हैं श्रेय मार्ग पर चलने का, दिखावा करते हैं मोक्ष मार्ग पर चलने का, और आपकी वृत्ति जो है वो प्रेय मार्ग पर है, तो आप मत समझिए कि आप सफल हो जाएंगे। कोई भी लोग, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, वो दो नाव पर नहीं चल सकता है। ये दो रास्ते पर एक साथ उन्नति नहीं हो सकती है। यहाँ तो आरंभ से ही आपको सोच लेना होगा कि हम किस रास्ते पर चलेंगे, और हम जिस रास्ते पर चलेंगे उसकी तरफ कोशिश करना चाहिए। ठीक है, हम संकल्प किए, हमारा मन बार बार आकर्षण के मार्ग पर, भोग के मार्ग पर जाता है, लेकिन हमें कोशिश करके फिर उसको श्रेय मार्ग पर लाना चाहिए। यहाँ आपको अभी बताया जा रहा है थोड़ा कि ये श्रेय और प्रेय मार्ग जो है दोनों हर प्रकार से एक दूसरे से अलग है। किसी भी मार्ग को एक दूसरे से अलग रूप में वर्णन करने के लिए वेदांत ने उसके 4 क्रम रखे हैं। 4 दृष्टि से ये दोनों कैसे आपस में भिन्न है, उसका एक वेदांत में, शास्त्रों में एक वर्णन है। और वो 4 दृष्टि क्या है कि श्रेय मार्ग की प्रकृति या स्वरूप
और प्रेय मार्ग की प्रकृति और स्वरूप दोनों में फर्क है। कैसे फर्क है वो अभी बात करेंगे। श्रेय मार्ग का साधन और प्रेय मार्ग का साधन जिससे वो प्राप्त होता है, दोनों फर्क है। श्रेय मार्ग का जो प्रमाण है और प्रेय मार्ग का जो प्रमाण है वो एकदम भिन्न है, फर्क है। और श्रेय मार्ग के जो अधिकारी हैं, मतलब जिसे श्रेय मार्ग पर जो चल सकता है, जो पात्र है, और प्रेय मार्ग के जो अधिकारी हैं, उन दोनों का जो क्वालिफिकेशन है, पात्रता है, वो एकदम भिन्न है। अब यहाँ हम लोग एक एक जो ये चार वर्ग जो है श्रेय और प्रेय को डिस्क्राइब करने के लिए इनमें से एक एक को अलग अलग हम लोग लेंगे। पहले श्रेय मार्ग का स्वरूप क्या है, श्रेय मार्ग का साधन क्या है, श्रेय मार्ग का प्रमाण क्या है और श्रेय मार्ग के अधिकारी कौन है, इसकी चर्चा करेंगे। श्रेय के संबंध में पहला जो वर्णन है उसका स्वरूप। श्रेय का स्वरूप जो है वो है शाश्वत और आनंद रूप आत्मा। मतलब थोड़ा समझने की बात है, योग और वेदांत के दर्शन को गुरु के सानिध्य में ही समझा जा सकता है। आप केवल श्लोक पढ़ के इसका शाब्दिक अर्थ से उसकी गहराई में नहीं जा सकते। श्रेय मार्ग का जो स्वरूप है वो शाश्वत है। मतलब श्रेय मार्ग पर जो चलेगा उसे जो प्राप्ति होगी, अटेनमेंट होगा, वो परमानेंट होगा। शाश्वत का मतलब हमेशा रहने वाला। और उसका जो स्वरूप जो होगा वो आनंद स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। मतलब जो वास्तव में परमानंद कहते हैं, आनंद कहते हैं, वो होगा। और आत्मा की इसका स्वरूप है, आत्मा को प्राप्त करेंगे। इसका स्वरूप शाश्वत यानी परमानेंट और परमानेंट आनंद स्वरूप होगा। इसका आनंद आता जाता नहीं है। भोग का आनंद जो होगा वो शाश्वत नहीं होता है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। इसका साधन क्या है? श्रेय मार्ग का साधन है। श्रेय मार्ग पर कैसे हम चल सकते हैं, किस माध्यम से चल सकते हैं, किस साधन से चल सकते हैं। तो चार महावाक्य में से कोई एक महावाक्य, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, ये चार महावाक्य हैं। किसी एक महावाक्य को समझते हुए उस पर गहरा ध्यान और उस ब्रह्म तत्व को की तरफ निरंतर बढ़ते रहना ध्यान से, यही इसका साधन है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मन हूं, इसका ध्यान, चिंतन, मनन, या तत्त्वमसि, तुम वही हो, या अयम आत्मा ब्रह्म, या प्रज्ञानम ब्रह्म, ये चार महावाक्य हैं। इनमें से किसी एक महावाक्य को आप चुन लें और इस पर हमेशा चिंतन करते रहें। चारों पर नहीं, किसी एक पर, और इसको गहराई से समझें। यही इसका साधन है, साधन माध्यम। कैसे हम वहां पहुंचेंगे? तो ये पहुंचेंगे हम इन चार महावाक्यों पर ध्यान से, उसकी समझ से। और इसका प्रमाण क्या है? कहां से ये हमें पता चलता है? किसी भी चीज को, किसी भी सत्यता को जानने के लिए हमें प्रमाण की जरूरत होती है। कोई कहता है कि यह मुख्य बात है, तो इसका क्या प्रमाण है? भाई शास्त्र में लिखा है, विज्ञान में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है, तभी तो कोई नियम है, कानून है, सबका प्रमाण है। ऐसा हमारी बोली से, हमारे कहने से आप किसी को कोई बात नहीं समझनी चाहिए, बल्कि उसका कहीं ना कहीं अधिकृत क्षेत्र होता है जहां से वो प्रमाण माना जाता है। तो श्रेय मार्ग का जो प्रमाण है वो वेदांत है, उपनिषद है।
उपनिषद जो है वो वेदों का सार है। वेद जो है जो शाश्वत ज्ञान का स्रोत है, अमर स्रोत, ये इसका प्रमाण है। वेद, वेदांत, उपनिषद ये सब एक ही शब्द है। वेद का जो सार है, वेद का अंत वो वेदांत है, उसको उपनिषद भी बोलते हैं। तो ये वेद इसके प्रमाण है। वेद ये कहता है कि मुक्ति मार्ग यानी श्रेय मार्ग पर तुम चलोगे तो तुम्हें शाश्वत परमानंद मिलेगा। ये तो अभी हम कहीं कोई कहता है तो उसका प्रमाण होना चाहिए ना। लोग कहते हैं कि बेटा तुम पढ़ाई करो और ये पढ़ाई करने से इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे, तुम्हारा जीवन सुख में बीतेगा। अब बच्चा तो इतना छोटा है कि किंडरगार्टन में या नर्सरी में पढ़ता है, लेकिन उसके दिमाग में या जब थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि तुम बढ़िया से 10th पास करो, 12th पास करो, बढ़िया नंबर ले आओ, कंपटीशन दो, तब ये बनोगे। तो वो पहले मानता है इस बात, ये प्रमाण मानता है कि ये हमारे पिताजी, हमारे शिक्षक या हमारे मित्र ये बात कह रहे हैं तो ठीक है। तो वो कोशिश करता है और उस लेवल में जा करके वो उस चीज को प्राप्त करता है। उसी प्रकार से श्रेय मार्ग पर चलने से क्या प्राप्त होगा तो ये बता दिया गया है कि उसे परमानेंट मतलब परमानंद की प्राप्ति होगी, आत्म साक्षात्कार होगा और ये शाश्वत प्राप्ति होगी। ये कौन कहता है? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है उपनिषद, वेद, वेदांत। और इसके अधिकारी कौन होते हैं? इस रास्ते पर कौन चलता है? श्रेय मार्ग पर कौन चलता है? श्रेय मार्ग पर वो होते हैं अधिकारी जो साधन चतुष्टय से संपन्न होते हैं। जैसे नचिकेता था। अब साधन चतुष्टय क्या है? कई बार चर्चा हो चुकी है। जिसमें ये 4 गुण होते हैं वो साधन चतुष्टय कहलाता है। पहला गुण विवेक, दूसरा गुण वैराग्य, तीसरा गुण षट संपत्ति और चौथा गुण मुमुक्षुता। सत्य क्या है, असत्य क्या है, यानी आत्मा और अनात्मा में जो भेद करने, पृथक करने, अलग करने की जो बुद्धि है उसको विवेक करने, जो ये समझ सके कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। और जो असत्य है, भ्रम है, उस असत्य से अरुचि जब हो जाती है तो उसी को वैराग्य कहते हैं। जब जान गए कि नाम, पद, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, मित्र, परिवार ये सब चीजें अनात्मिक हैं तो उनके प्रति अरुचि पैदा करना, उनसे अनासक्त रहना, उनके प्रति ममता मोह न रखना, यही वैराग्य है। तो ये गुण होना चाहिए। सत्य और असत्य में फर्क, और जो असत्य चीज है, नाशवान चीज है, अनात्मिक है, उसके प्रति अरुचि। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति। षट संपत्ति में 6 गुण है। षट 6, संपत्ति मतलब ट्रेजर। 6 में क्या क्या है? शम। शम का मतलब होता है मानसिक संतुलन, कंट्रोल ऑफ माइंड, मन पर कंट्रोल होना चाहिए। दूसरा है दम। दम का मतलब होता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस, इंद्रिय संयम। जो हमारी इंद्रियां हैं उस पर संयम हो। उपरति, उपरति का मतलब स्वार्थ से ऊपर, अपने स्वार्थ तक ही सीमित रहने की प्रवृत्ति नहीं, स्वार्थ से ऊपर उठने क्या, ऊपर उठ सके जो। तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है सहनशीलता। जो आगे बढ़ने का, उन्नत करने के रास्ते में जो कठिनाई आए उसको सह सके। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा। अपने में पूर्ण विश्वास, शास्त्र में पूर्ण विश्वास, गुरु में पूर्ण विश्वास, अपने साधना में पूर्ण विश्वास।
कि जो उपनिषदों में बात कही गई है वो सही है, सत्य है। जो गुरु द्वारा हम सुन रहे हैं वो सत्य है। मेरा मार्ग सही है, मैं इस पर करूंगा। अगर बच्चा के मन में ये द्वंद्व आ जाए, स्कूल जाने से ज्ञान नहीं होता, क्यों जाए स्कूल? नहीं जाए, घर में रहने से ज्ञान होता है। अब मान लीजिए छोटा बच्चा जो स्कूल में नाम लिखाए है, उसके दिमाग में ये बात कहीं बैठ जाए कि स्कूल जाने से ज्ञान नहीं हो सकता, हम डॉक्टर इंजीनियर स्कूल जाने से नहीं बन सकते। हो सकता है ना, ऐसा भावना हो सकती है। अगर ऐसी कुवृत्ति आ जाए और स्कूल आना जाना बंद करे, पढ़ाई स्कूल में जाए नहीं, तो कहाँ कुछ बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन उस बच्चे में ये विश्वास होता है कि हम स्कूल जा रहे हैं तो हम इस रास्ते से जा रहे हैं, तो हम कुछ सीख रहे हैं और हम आगे बढ़ेंगे। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये विश्वास उसका और पुख्ता होता जाता है। भले नर्सरी केजी में पढ़ने वाले बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो माँ उसकी जो है टिफिन में खाने की चीज़ दे देती है और कहती है कि जाके स्कूल में खा ले। तो वो सोचता है कि स्कूल में वहाँ जाके खाने के लिए कह रही है, वो इसलिए डब्बा खोल करके स्कूल में आके खाने लगता है। वो सोचता है कि यहीं खाने का, माँ वहाँ नहीं खाने देगी, यहाँ आ। लेकिन इसी बीच में जो है स्कूल में उसी तरह से उसको टीचर कहते हैं कि यहाँ लाइन में पहले खड़ा रहो, प्रार्थना करो, है ना, स्कूल में लाइन में जाओ, क्लास में यहाँ बैठे रहो। अब वो बच्चा जो है डब्बा खोल के क्लास में खाता भी रहता है और ए फॉर एप्पल बोलता गाता भी रहता है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा है कि ए फॉर एप्पल भी हम सीख रहे हैं, लाइन में खड़ा होना सीख रहे हैं, गुड मॉर्निंग गुड मैडम को विश करना सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं। लेकिन उसके दिमाग में है कि हम तो यहाँ पे ये जो माँ ने हमें बिस्किट दिया है, खाना दिया है, इसको खाने को, तो वो इस तरह से आता है। लेकिन वही बच्चा जब दूसरी तीसरी चौथी में चला जाता है तो ये बात समझ जाता है कि स्कूल में खाने का टाइम जो है टिफिन का टाइम है, वो बीच में डब्बा नहीं खोलता है, वो जब टिफिन होती है तब खोलता है और वो फिर खाने के लिए केवल नहीं आता है वो। लेकिन ये बात धीरे 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 हमारे शास्त्रों ने हम लोगों को कहा है कि साधना आप करेंगे तो आपको जो क्या होगा, आपके घर परिवार में सुख होगी, शांति होगी, आपका काम बन जाएगा, आपके दुख दूर हो जाएंगे, आप ये काम करेंगे, वो दान करेंगे तो ये लाभ हो जाएगा, आप वो व्रत करेंगे तो ये लाभ हो जाएगा, आप सत्यनारायण भगवान का पूजा कराएंगे तो आपकी समस्याएं दूर होगी। तो ये वही है मिठाई खाने वाली बात है। लेकिन जो ही आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी गहराई में पैस करते जाएंगे तब आपको समझ में आने लगेगा कि इसका मतलब क्या है और इसको करने से क्या लाभ होता है। अब नर्सरी के बच्चे को तो ये समझाया नहीं जा सकता है कि भाई वैज्ञानिक बनना है तो तुमको स्कूल जाना होगा, डॉक्टर बनना, उसको क्या दिमाग में है कि वैज्ञानिक क्या है, डॉक्टर क्या है और इंजीनियर क्या है, वो बस। तो ये श्रद्धा का मतलब होता है फेथ, कि हम जो है अपने में, अपने साधना में, अपने गुरु में, अपने शास्त्र में डाउट नहीं करना है। और समाधान का मतलब होता है कि परमात्मा द्वारा जो कुछ भी दिया जा रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, जो कुछ भी हमारे जीवन में आ रहा है, सबको ईश्वर अर्पित भाव से परमात्मा का प्रसाद समझकर स्वीकार। उसको ये महसूस होना कि यहाँ एक डिवाइन प्लान है, एक दिव्य ईश्वरीय योजना है और इस योजना के अंतर्गत हमें कुछ दिया जा रहा है, सो हम उसको स्वीकार करें। उसमें जो है किसी प्रकार का इफ वट नहीं करना, शंका से नहीं करना। तो ये चार गुण जो है, और हाँ चौथा है मुमुक्षत। ये षट संपद तीसरा है जिसमें 6 गुण है और चौथा है मुमुक्षत। मुमुक्षत का मतलब होता है आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा, ये गहन इच्छा हो कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करें। तो श्रेय मार्ग पर चलने वाले लोग का अधिकारी, यहाँ 4 चीज के संदर्भ में बात हो रही है कि श्रेय मार्ग का स्वरूप क्या है, श्रेय मार्ग का साधन क्या है, श्रेय मार्ग का प्रमाण क्या है और श्रेय मार्ग का अधिकारी कौन है। तो ये अधिकारी वही है जो साधन चतुष्ट है, विवेक, वैराग्य, षट संपद और चौथा मुमुक्षत। मुमुक्षत का मतलब होता है कि हमें इसी जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त कर लेना है। जो ये दृढ़ निश्चय जिसमें है उसको कहते हैं मुमुक्षत। तो ये 4 गुण उस अधिकारी में होना चाहिए। अब हम लोग प्रेम मार्ग का इन्हीं 4 संदर्भ में वर्णन करेंगे, देखेंगे
एकदम श्रेय मार्ग के लिए जो आवश्यक है ये चारों, प्रेम मार्ग के लिए एकदम इसे उल्टा आवश्यक है। क्या? पहला है कि स्वरूप क्या है, जैसे उसका पहला स्वरूप था क्या है, तो उसका जो स्वरूप था वो था शाश्वत, परमानंद और आत्मा की प्राप्ति। उसका जो सुख था वो शाश्वत था, परमानेंट था, सदा रहने वाला था। इसका स्वरूप क्या है प्रेम मार्ग का? ये नश्वर है और क्षणिक इंद्रिय भोग है। वो शाश्वत है और परमानंद आत्मा की प्राप्ति है। ये नश्वर है, चाहे आपको धन मिल जाए, दौलत मिल जाए। वही नचिकेता ने कहा, आप हमको आयु दे दीजिएगा, भोग दे दीजिएगा, स्वर्ग का दे दीजिए भोग, संसार का दे दीजिए, लेकिन ये सब एक दिन समाप्त हो जाए। हमारी आयु कितनी भी लंबी कर दे, 1000 वर्ष, 2000, 5000 वर्ष, हमारे पास जितने भोग हैं वो सब एक दिन समाप्त हो जाएंगे। तो इसका स्वरूप क्या है प्रेम मार्ग का? ये नश्वर है, क्षणिक है, केवल इंद्रियों तक ही सीमित है, अब वो आत्मक है। इसका साधन क्या है? इसका साधन है स्वार्थ की पूर्ति करने वाले कर्म में संलग्नता। हम लोग क्या करते हैं? हमें धन कमाना है तो धन कमाने के लिए जो भी काम है वो करते हैं। हमें शक्ति कमानी है तो हम अपना शक्ति कमाने का जो रास्ता है वो अपनाते हैं, है ना। इलेक्शन में जीतते हैं, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनते हैं, शक्ति के लिए बनते हैं ना, पावर के लिए बनते हैं। हम पहलवान बनते हैं, शक्ति के लिए काम करते हैं। तो यानी स्वार्थपूर्ण, हम पहले अपने मन में स्वार्थ एक निश्चय करते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम डॉक्टर बन करके और खूब बड़ा सा नर्सिंग होम चलाएंगे, खूब कमाएंगे। तो ये हमारा पहले से स्वार्थ है और फिर उसके लिए उसी काम में हम लग जाते हैं। तो इसके साधन क्या है? साधन इसका है स्वार्थपूर्ण कर्म में लिप्त होना। उसके साधन क्या है? उसके साधन जो थे श्रेय मार्ग के जो साधन थे वो साधन थे चिंतन मनन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मन हूं, इस पर मनन चिंतन करना, तत्वमसि महावाक्यों पर मनन चिंतन करना, वो साधन था। इसका साधन क्या है? इसका साधन है स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर्म में संलग्न। इसका प्रमाण क्या है? तीसरा, वेद का कर्म कांड वाला अंश इसका प्रमाण है। वेद में एक कर्म कांड का अंश है, एक ज्ञान कांड है, ज्ञान खंड है उसका, कर्मकांड खंड है उसका। तो जो ज्ञान खंड है वो तो है ये वाला उपनिषद वाला। कर्मकांड खंड जो है उसका, कर्मकांड का विधान है जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ और कर्मकांडों का वर्णन है, और उन सब का जो फल है वो लिखा हुआ है कि किसी से संसार का कोई भोग प्राप्त होता है या किसी से स्वर्ग का कोई भोग प्राप्त होता है। इसका प्रमाण भी वेद में मिलता है। लेकिन ये जो चाहे स्वर्ग का ही सुख क्यों न मिल जाए कर्मकांड से, लेकिन वो सब नश्वर है, क्षणिक है और इंद्रियों तक ही सीमित है। स्वर्ग के सुख भी इंद्रियों तक ही सीमित है। और उसका जो अधिकारी है, कौन अधिकारी है? जो अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है वही इस रास्ते पर प्रेम मार्ग पर चल सकता है। जिसके मन में एकमात्र है कि हमारी इच्छा की पूर्ति हो जाए, मैं जो चाहता हूं वो हो जाए। आम आदमी यही चाहता है। आज आम आदमी जो है वो सुख चाहता है, अपनी इच्छा की पूर्ति चाहता है और वो जो है इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है। इसीलिए आम आदमी प्रेम मार्ग पर चलता है। लेकिन जो श्रेय मार्ग पर चलता है वो दूसरे तरह का है। अब ये दोनों जो हैं, श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ऊपर से दिखावा तो करें श्रेय मार्ग पर चलने का
और आप प्रेम मार्ग का जो है अंदर अंदर सारे चीज करते रहे तो आप श्रेय मार्ग पर जो है वो प्रगति नहीं कर सकते हैं। अगर श्रेय मार्ग पर चलना है तो आपको इन चारों को श्रेय मार्ग वाला रखना पड़ेगा। प्रेम मार्ग पर चलना है तो इन चारों को प्रेम मार्ग पर रखना पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप बाहर बाहर श्रेय का ध्यान रखें और अंदर अंदर प्रेम की कामना करें। इसलिए पाखंडी, आडंबरी, धोखा देने वाले प्रवंचक और जो ठग प्रकृति के गुरु होते हैं, साधक होते हैं, वो एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, एक जन्म में नहीं, किसी न किसी जन्म में या इसी जन्म में कभी न कभी उनका पर्दाफाश हो जाता है। मंत्र संख्या 2। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेत स्तौ संपत्तिरित्या विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमादि वृणीते। बहुत महत्वपूर्ण और निर्देशात्मक ये मंत्र है। इसका अर्थ है श्रेय और प्रेय व्यक्ति के समक्ष दोनों प्रस्तुत होते हैं। चुनाव आपके सामने करना है, सत्संग में आना है, ये ठेके में जाना है। शाम को ये भी खुला हुआ है, शाम को वो भी खुला हुआ है। हर व्यक्ति के सामने ये नहीं कोई कह सकता है कि हमारे सामने ये अवसर नहीं आया, हमको नहीं मिला। श्रेय और प्रेय हमेशा हर व्यक्ति के सामने रहते हैं, परंतु बुद्धिमान व्यक्ति उन दोनों के स्वरूप पर भली भांति विचार करके उनको अलग अलग समझ लेता है। वह श्रेष्ठ बुद्धि मनुष्य परम कल्याण के साधन यानी श्रेय मार्ग को भोग मार्ग यानी प्रेम मार्ग से श्रेष्ठ समझता है, क्योंकि श्रेय मार्ग धन्यता का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है, जबकि मंद बुद्धि वाले भोग मार्ग यानी प्रेम मार्ग पर चलते हुए संसार के सुख और उपलब्धि के पीछे भागते रहते। अब ये आपके ऊपर है, आप क्या चुने। किसी को कहने की जरूरत नहीं है, अपने घर के लिए किसी को सत्संग में चलो, एक बात कह दीजिए जिसको पता नहीं है, आपके हमारे कहने से कोई नहीं आएगा। उसके सामने ये दोनों पड़ा हुआ है। अगर वो भोग मार्ग को ऊंचा समझता है तो भोग मार्ग पर जाएगा, लेकिन यहां बता रहे हैं कि वो धीर, वो बुद्धिमान, वो महान व्यक्ति जो श्रेय और प्रेय को अलग अलग अच्छी तरह से समझ रहे हैं, वो भोग मार्ग पर नहीं जाएंगे, वो श्रेय मार्ग पर ही जाएंगे। इसीलिए हमें लगता है कि महान जो संत होते हैं किसी को कुछ नहीं कहते, वो सूरज की तरह होते हैं। वो अपना गुण या ज्ञान या निर्देश देते रहते हैं, लेकिन ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि ये आदमी जो है हमारी बात को माने ही, ये सत्संग में आए ही, साधना करे ही। नहीं करना है मत करो, उसका अच्छा बोला जो कुछ भी होगा वो आपके सामने आएगा, अभी आएगा चाहे इस जन्म के बाद आएगा, आना तो है। और किसी के कहने से जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी है, उसके माँ बाप, शिक्षक दिन रात कहते रहते हैं कि पढ़ लो बेटा, लेकिन कहाँ पढ़ता है। वो चला जाता है किसी जगह सिनेमा में, चाहे कहीं और जगह अपने दोस्तों के साथ खेलने चला जाता है, और नहीं तो वो कोई स्नैक्स पीने लगता है, शराब पीने लगता है। वो 100 बार कही होती है, पर जो अच्छे बच्चे हैं उनको कहने की जरूरत भी नहीं, वो अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। उनको कहीं जाना भी होता है, माँ बाप कहता है कि चलो बेटा जरा सा बाजार घूम के आए, तो कहता है नहीं हमको अभी तैयारी करनी, नहीं चलो आप घूम के आओ, बहुत देर से पढ़ लो। उनको कहना पड़ता है, फिर भी वो नहीं जाते। ये अंदर का जो संस्कार है,
वो 5 वर्ष का नचिकेता जो है जमदेव जी के पास गया है और सारे सुख वैभव उसके सामने उन्होंने खोल के रखा, लेकिन हम नहीं चाहिए, हमें तो वही चाहिए। तो इसीलिए नचिकेता जो है साधक का एक आदर्श है, आदर्श साधक। हम लोग तो छोटी छोटी बात पर गिर जाते हैं, जरा सा आकर्षण पर हम प्रलोभित हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं साहब साधना नहीं करेंगे, सत्संग में नहीं जाएंगे, अभी तो हमको झोली धरा दिया गया है किसी ने कि आप पैसा रखिएगा इसलिए नहीं चलेंगे, बुरा नहीं मानना है। वो चीजें हैं लेकिन तोड़ना है, ये अपने से अंदर अंदर विचार करना है। धीरे धीरे जब हम इसकी महत्ता को समझने लगेंगे तो हमारे लिए बाकी चीज जो है ना वो महत्वहीन हो जाएगा। हमारे लिए वो चीज महत्वपूर्ण तभी होती है जब हम उसको महत्व देते हैं। महत्व तब देते हैं कि हमें कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई आकर्षण है, चाहे हमारी इज्जत बढ़ेगी, हमें लोग अच्छा कहेंगे, हम रिश्तेदारी अच्छे से निभा रहे हैं, लोग हमारी रिश्तेदारी को मतलब मानेंगे कि बड़ा सोशल आदमी है, या हमको कई लोग पूछ रहे हैं, हमारे पास सारे लोग आ रहे हैं तो हमारे अपने अहंकार की भी पूर्ति होती है, हमें अच्छा लगता है कि 10 आदमी हमारे पास बात करने आ रहे हैं। तो ये सब प्रेम मार्ग है। अगर हमारी बुद्धि पैदी होती जाएगी और हम समझते जाएंगे कि प्रेम मार्ग हमारे लिए अनुकूल नहीं है, तो श्रेय मार्ग में चाहे कितना भी हमें कष्ट भी होता रहेगा, हमें कुछ सुख नहीं भी मिलता हुआ दिखेगा तो हम उस पर जाएंगे। तो यही बात यहाँ कही गई है। श्रेय और प्रेम मार्ग पर साधक चिंतन करता है और वो कोशिश करता है कि जब भी सामने श्रेय और प्रेम में चुनाव करने का समय आए तो वो श्रेय मार्ग को चुने। इस पगली दौड़ में, संसार की पगली दौड़ है, हर कोई दौड़ रहा है और जितना ही हम दौड़ते जाते हैं उतना ही सांसारिक प्रपंच में हम उलझते जाते हैं। इस पर चिंतन भी करना चाहिए। और जितना ही ज्यादा हम चीजों को पकड़ते हैं, सुख की चीजों को, उतना ही ज्यादा ये सुख की चीजें हमारे हाथ से फिसलती जाती। पहले से ज्यादा हम लोग धनवान भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, समृद्धि भी आई है, घर द्वार अच्छे बने हैं, सारे कुछ हो गया है, लेकिन यदि हमें आध्यात्मिक उन्नति हमारी नहीं हुई है तो हमारी अभी भी वैसे ही प्यास बनी हुई है, किसी भोग से हमारा मन नहीं भरा, अभी भी कुछ पाने की इच्छा है। बेशक उस समय की इच्छा कुछ और थी, इस समय की इच्छा कुछ और है, लेकिन इच्छा है। कुछ नहीं है तो इच्छा है कि हमारा बाप है, माँ है, भाई है, बंधु है, पुत्र है, पुत्री है, वो बीमार है, वो ठीक हो जाए। ये कहीं किसी चीज में दुखी है, ये दुख से मुक्त हो, दुखी हम नहीं है, दुखी हमारा कोई वो व्यक्ति है अपना जिस पर हमारा अनुराग है, जिस पर हमारा मोह है, बाल बच्चे, परिवार, घर, वो दुखी है किसी कारण से। हम इसलिए दुखी हैं कि हमारा वो दुखी है, हम भी दुखी हैं। तो हम जो है श्रेय मार्ग पर नहीं चल रहे, और हम जितना ही ज्यादा प्रेम मार्ग के पीछे जाएंगे उतना ही ज्यादा हम दलदल में फंसते चले जाएंगे। जीवन के जो 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ, काम, उसमें अर्थ जो है अर्जित करते हैं हम लोग, और उस अर्थ को विभिन्न प्रकार के भोग को प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं। हम पैसा किस लिए कमाते हैं? पैसा कमाएंगे तो बड़ा घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, जो मर्जी वो चाह लेंगे, अच्छा वस्त्र पहनेंगे, अपनी इच्छा की पूर्ति करेंगे, इसीलिए तो कमाते हैं। क्योंकि पैसा अर्जित करके हम अर्थ के बाद काम की पूर्ति करते हैं। काम का मतलब इच्छा की पूर्ति, और इच्छा जो है वो पूर्ति करने के लिए हम
दो तरह का काम करते हैं, ईश कर्म और पूर्त कर्म। हम जो यज्ञ आदि दान, लोगों की सुविधा के लिए धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल बनवाना, ये सब जो काम है वो सब, कुआं खुदवाना, ये सब जो है पूर्त करने, इसको करके हम अपनी तुष्टि करते हैं। आपने देखा हो जब दान दिया जाता है या कोई इस तरह का पब्लिक यूटिलिटी का चीज बनाता है तो उसको सम्मानित किया जाता है, लोग उसका बड़ा निकलता है, उस पर टीवी, रेडियो, अखबार में उसकी प्रशंसा निकलती है, उसे कोई ना कोई पद्म भूषण, पद्म विभूषण, है ना, भारत रत्न, ये सब क्या किसको दिया जाता है? ये सब जो पब्लिक यूटिलिटी का काम करता है उसी को दिया जाता है। इससे क्या होता है? इससे हमारी अहंकार दुष्ट होता है, ये पूर्त कर्म कहलाते हैं। और जो हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए या कुछ पाने के लिए जो काम करते हैं, जैसे यज्ञ हुआ, अनुष्ठान हुआ, तीर्थ व्रत हुआ या नौकरी चाकरी हुई, उसको ईश कर्म कहते हैं। तो ये ईश कर्म और पूर्त कर्म के माध्यम से हम अपनी काम की पूर्ति करते हैं, इच्छा की पूर्ति करते हैं। और ऐसे कर्म से हमारा लोक और परलोक दोनों ही सुधरता है। हमें लोक में भी मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति मिलती है और परलोक में हमें और ऊंचे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। लेकिन जब हमारे इन शुभ कर्मों का फल हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है, तो हम स्वर्ग आदि भोग करके फिर इसी धरती पर आ जाते हैं। और इस धरती पर हमारा वैसा ही जीवन चलता रहता है जैसे कुआं में डोर से बंधा हुआ एक घड़ा, ऊपर से नीचे डालते हैं, घड़ा जब पानी से भर जाता है तो उसको ऊपर खींच लेते हैं और उस पानी को फिर किसी ड्रम में डालते हैं, फिर इसको नीचे लाते हैं। यही ऊपर नीचे हमारा क्रम चलता है। हमारे कर्मों के कारण हमारा नाम, यश, पद, प्रतिष्ठा इस संसार में मिलती है। मरने के बाद हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री बनने का हमारा टाइम है। उसके बाद हम नागरिक बन जाते हैं, फिर इसी जीवन में आ जाते हैं और फिर उसी तरह का काम करते हैं, उसी तरह से जैसे कि वो घड़ा जो है पानी में जाके भर जाता है, बाहर आके निकाल दिया जाता है, फिर भर जाता है। तो इसको ईश और पूर्त कर्म करने से ये आपका क्रम जो है जीवन मृत्यु का वो लगातार बना, ये समाप्त नहीं होता है। और ये प्रेम मार्ग पर चलने वाले लोग करते हैं। और ये प्रेम मार्ग पर चलने वाले लोगों को एक भ्रम हो जाता है कि ये जो विषय वस्तु है, ये संसार की चीजें जो हैं, ये हमें सुख दे रही। जैसे मान लीजिए धन हो गया, पावर हो गया, तो ये प्रेम मार्ग पर चलने के कारण हमें पावर, प्रतिष्ठा, धन, समृद्धि प्राप्त हो गई। उस समय हमारी बुद्धि यही कहेगी कि हमें ये सब चीजें उपलब्ध हो गई है, बड़ा मकान है, बड़ा घर है, बड़ा पैसा है, बड़ा दोस्त मित्र है, बड़ा पावर है, इन बड़े बड़े चीजों से हमें सुख मिल रहा है। उन चीजों में वो सुख प्राप्त करने का भ्रम उत्पन्न कर लेता है, ये भ्रम है। लेकिन ये जो भ्रम है, इन चीजों से सुख मिल रहा है, ये उसकी सारी पीड़ाओं का जड़ है, सारी क्लेशों का जड़ है। अविद्या है, अज्ञान है। वस्तुओं से सुख नहीं मिलता है। सुख मिलने का कारण कोई दूसरा है, वो कभी चर्चा करेंगे। जीवन में जितने भी संताप हैं, दुख हैं, पीड़ा है, उन सब का मूल स्रोत क्लेश है। पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं।
और ये क्लेश बनते कैसे? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये बनता कैसे है? इन भोगों से। ये जो हम विषय वस्तु का उपयोग करते हैं, ये टेक्निक, ये विज्ञान समझने की है। तो जब हम कोई चीज का उपभोग करते हैं, ये बहुत नरम लग रहा है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, ये बहुत सुगंधित लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है, हम उस चीज को अधिक से अधिक भोग करते हैं, इंजॉय करते हैं। जब हम इंजॉय करते हैं तो हमारे अंदर एक कामना उत्पन्न होती है, एक भाव उत्पन्न होता है कि जो हमें सुख दे रहा है वो हमसे दूर ना हो, अधिक से अधिक बना रहे, हमारे पास रहे। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, ये बना रहे। तो ये जो हमारे अंदर एक राग हो जाता है, एक इच्छा हो जाती है कि हमेशा हमारे साथ रहे, तो इसका एक संस्कार बन जाता है जो हमारे अचेतन मन में जमा हो जाता है और इसको राग संस्कार कहते हैं। उसी प्रकार से जब हम इस संसार में रहते हैं तो कुछ चीजें हमें दुख देती हैं, पीड़ा देती हैं, तो वैसी चीजों के प्रति भी हमारे मन में एक भाव उत्पन्न होता है कि ये चीजें दूर हो जाए, हमारे साथ न रहे, इनसे मैं दूर रहूं। वो देखना नहीं चाहता, उसके प्रति घृणा हो जाती है। तो उसके कारण जो संस्कार होता है उसको द्वेष संस्कार कहते हैं। अब ये जो हमारे चित्त में राग और द्वेष का बीज पड़ गया, संस्कार पड़ गया, तो यही राग और द्वेष आगे चल के हमारी वृत्तियों को वैसा ही बना देते हैं और फिर हमारे मन में वैसे ही कामना उत्पन्न होती है और फिर वैसे इच्छा उत्पन्न होती है और फिर हम कुछ इसी प्रकार के कर्म में लग जाते हैं जिसके कारण हमें फिर भोग करना पड़ता है, फिर हमें अनुभव होता है। तो इस प्रकार से एक के बाद दूसरा करते हुए इसी चक्र में हम घूमते रह जाते हैं और उसके कारण हमें जन्म लेना पड़ता है और जन्म जो है वो सारे दुखों का कारण है। तो ये जो प्रेम मार्ग पर चलने वाले लोग हैं उसे हमेशा कष्ट भोगते रहना पड़ता है। आपको लगता है कि हमें सुख मिल रहा है, लेकिन कष्ट हमेशा। कैसे? कैसा कष्ट? किसी चीज को पाने की जब इच्छा होती है, जैसे हमारे मन में हुआ कि हम खूब धनी हो, धनी होने से हमें सुख मिलेगा, तो हम धनी होने के लिए खूब मेहनत करते हैं अपने ढंग से, जो भी तरीका है। कोई चोरी करता है, कोई भ्रष्टाचार करता है, कोई दुकान खोलता है, कोई बिजनेस करता है, जो भी तरीका है, लेकिन उस क्रम में उसे कष्ट होता है। उसको कमाना इतना आसान नहीं है। उस कमाई के लिए उसे कष्ट उठाना पड़ता है। यानी इच्छा हुई, कष्ट उठाया, कहीं जाके 10 बरस में हम धनी हुए। जब धनी हो जाते हैं, काफी धन आ जाता है, उस समय भी हमें कष्ट रहता है। उस समय हमें कष्ट रहता है कि कहीं इनकम टैक्स वाले ना आ जाए, कोई चोर ना आ जाए, कोई हमको मार ना दे, कोई चुरा न ले जाए, कहीं आतंकवादी का हमला ना हो जाए, कोई हफ्ता ना मांगने लगे, कोई मेरे ऊपर केस मुकदमा ना हो जाए। उस समय भी कष्ट होता है कि उसको सुरक्षा का भी कष्ट और उसके खोने का कष्ट, और यदि वो चला जाता है, खो जाता है, तो फिर कष्ट। यानी प्राप्ति के पहले कष्ट, प्राप्ति के बाद कष्ट, प्राप्ति में कष्ट और प्राप्ति के बाद जब खो जाए तब भी कष्ट। ये तीनों काल में ये जो है प्रेम मार्ग जो है वो दुख ही देता है। ये समझने की बात है। इसके अलावा अगर हमारे भोग के रास्ते में कोई व्यक्ति या वस्तु या परिस्थिति अवरोध बन जाती है तो हमारी पीड़ा और बढ़ जाती है। हमारे बैंक में पैसा है और मैनेजर साहब हमारे को कह रहे हैं कि आपका साइन नहीं मिल रहा है। अब हमें गुस्सा होगा, दुख होगा, हमारा पैसा ही रखा हुआ है, आप नहीं दे रहे हमारा पैसा, हमारे पैसे हैं रखे हुए, लेकिन बच्चा कह रहा है कि ताला का चाबी नहीं देंगे, अलमारी हम रखेंगे। कष्ट हो गया। यानी हमारे भोग के बीच में कोई अवरोध डालता है तभी कष्ट होता है।
इसलिए जो प्रेम मार्ग में व्यक्ति हमेशा महसूस करता है कि उस वस्तु से सुख हो रहा है, लेकिन वो हमेशा पीड़ित रहता है। इसके अलावा व्यक्ति को, प्रेम मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को हमेशा ये तो भय हुआ ही है, 3 दुखों से हमेशा पीड़ित रहना पड़ता है। हमेशा 3 दुख उसको होते रहते हैं। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। यानी अपने शरीर से संबंधित पीड़ा, सब कुछ है, हम सब कुछ प्राप्त कर लिए। डायबिटीज हो गया, कैंसर हो गया, कोई भारी बीमारी हो गई ऐसी कि हम कुछ न खा सकते हैं न पी सकते हैं। स्वगत अपने शरीर से संबंधित पीड़ा ये हमेशा हमेशा बनी रहती है, हमेशा हर व्यक्ति को रहती है। तो वो सुख की वस्तु आई रहेगी, और अगर हमारे अंदर पीड़ा है आध्यात्मिक तो हम उसका भोग नहीं कर पाते। उसके बाद आदि भौतिक, ये जो आध्यात्मिक पीड़ा नहीं भी है, लेकिन वस्तुगत पीड़ा यानी चोर, बाघ, सिंह, कोई डाकू, सरकारी कुछ नियम, इन सब की पीड़ा, ये आदि भौतिक। संसार से दुख, पड़ोसी का दुख, शत्रु का दुख, चोर का दुख, ये जानवरों का दुख, ये आदि भौतिक पीड़ा है। और इसके अलावा आध्यात्मिक वो आदि दैविक पीड़ा, दैविक पीड़ा। अब सब कुछ होते हुए भी अचानक बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, सारा घर उड़ा के लेके चला जाए, पानी इतना ज्यादा फैल जाए, वहां टेहरी गढ़वाल का बांध टूट जाए और दिल्ली बह जाए, कितना देर लगेगा? 2 घंटे में यहाँ पानी पहुंच जाएगा और पूरा का पूरा दिल्ली डूब जाएगा। अब सब कुछ रखा चला जाएगा। तो ये 3 तरह की पीड़ा से हमेशा लोग पीड़ित रहते हैं, जो प्रेम मार्ग के लोग होते हैं। और इसलिए शास्त्र कहते हैं इस संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपको सुख दे सके। आपको लगता है कि ये बच्चे से सुख हो रहा है, पत्नी से सुख हो रहा है, पति से सुख हो रहा है, धन से सुख हो रहा है, घर से सुख हो रहा है, वो आपका विकृति है, आपका भूल है। प्रिय वस्तुएं सब आरंभ में बड़ी सुखदायक लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो कभी आपके लिए सुख का कारण थी, वही दुख का कारण भी बन जाती है। अगर वो अपने आप में दुख का कारण ना भी बने, मान लीजिए हम किसी से बहुत लगाव है, हम अपने माँ से, बाप से, पति से, पत्नी से, भाई से, पुत्र से, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो जिंदगी भर हम दुख भोगते रहेंगे उसके जाने का। वही कारण बन गया दुख का। वो जिंदा रहे और आपके विपरीत बन जाए वो तो है ही, वो विपरीत नहीं भी बने और वो आलस्य होकर के, अशक्त होकर के बेड पर पड़ा है। कमाऊ लड़का, बहुत बढ़िया पैकेज था और उसको पैरालिसिस हो गया, पागल हो गया ना दुख का कारण। तो जो चीजें जो हैं वो सुख का कारण आपको लगती हैं, वही दुख का कारण हो जाती है ना। किसी समय वो प्रॉपर्टी का कागज बड़ा अच्छा लगा होगा रखने का अपने उसमें, क्या कहते हैं, लॉकर में, और लॉकर सीबीआई ने खोल दिया और सब जो है वो दुख का कारण बन गया, वो केस का प्रमाण बन गया कि आपने ये सब इतने चीजें का भ्रष्टाचार किया। वही सुख का कारण कभी जिस समय रखने गए होंगे, कितना खरीदा होगा, कितना मजा आया होगा, कोई नहीं जानता है, यहाँ रख देते हैं और वही कागज जो है दुख का कारण बन गया। इस प्रकार से जो प्रेम मार्गी हैं वो वस्तुओं के पीछे भागते हैं और ये नहीं समझते हैं कि हम उस दुख के पीछे भाग रहे हैं, दुख को पकड़ने जा रहे हैं। जो हम सुख समझ रहे हैं वो दुख है, लेकिन विवेकवान व्यक्ति जो होता है वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है और वो श्रेय मार्ग पर जाता है, वो प्रेम मार्ग पर आगे नहीं जाता है। तीसरे मंत्र में कहते हैं यमदेव जी
स त्वं प्रियान् प्रियरूपांश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतो वस्त्रस्ति नेतां सिंहं वित्तमयी वाप्तो यस्यां मजन्ति बहवो मनुष्याः। अविद्या और विद्या यानी अज्ञान और ज्ञान एक दूसरे से सर्वथा विपरीत और भिन्न है। इनके परिणाम भी अलग अलग हैं। हे नचिकेता, तुम तो ज्ञान प्रेमी, तुम्हें मैं मानता हूं, क्योंकि तुम विभिन्न प्रकार के भोगों से लोभित नहीं हुए। यमदेव जी उसकी बड़ाई करते हुए बता रहे हैं कि ज्ञान और अज्ञान, विद्या और अविद्या एकदम विपरीत है और दोनों का परिणाम, रिजल्ट भी दोनों का विपरीत होता है। तुम्हें मैं दाद देता हूं, तुम्हारी बड़ाई करता हूं कि तुमने अज्ञान के रास्ते को नहीं पकड़ा, ज्ञान के रास्ते को पकड़ा, और ज्ञान के रास्ते को पकड़ने के कारण ही तुम जो है किसी भी प्रकार के भोग में आकृष्ट नहीं हुए। और हे नचिकेता, जीवन जीने के लिए दो मार्ग खुले। एक है कर्म का मार्ग, लिप्तता का मार्ग, और दूसरा है आत्मज्ञान का मार्ग। ये जो प्रेम मार्ग है वो लिप्तता का मार्ग है, जन्म जन्मांतर लिप्त होने का मार्ग है, वहीं का वहीं कोल्हू के बैल की तरफ घूमने का मार्ग है। आत्मज्ञान मुक्ति का मार्ग है, जहां से तुम निकल सकते हो और ये आवागमन का चक्र हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो सकता है। ये जो कर्म मार्ग है ये संसारिक प्रपंच को बनाए रखता है, बार बार तुम्हारा जन्म और मृत्यु होता रहेगा और तुम्हें यह हमेशा अविद्या अज्ञान की तरफ ले जाएगा। इसलिए ज्ञान मार्ग जो सांसारिक प्रपंच को समाप्त करता है वही श्रेय मार्ग है और वही तुम्हें परमानंद तक पहुंचाता है। हे नचिकेता, मैंने तुमको परमानंद प्रदान करने का वचन दिया है और तुमने आकर्षक भोग की वस्तुओं को पूरी तरह से नकार दिया है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम श्रेय मार्ग को जानने वाले, चलने वाले परम अधिकारी हो, इसलिए मैं ये गुप्त ज्ञान तुम्हें प्रदान करता हूं। तो आज हम लोग ये तीसरा मंत्र वली संख्या 2 अध्याय 1 कठोपनिषद का यहाँ समाप्त करते हैं और इसके आगे की चर्चा अगले सत्संग में करेंगे। मुख्य बात यह है कि जो अधिकारी है श्रेय मार्ग का वही इस रास्ते पर चल सकता है, प्रेय मार्ग का अधिकारी इस रास्ते पर नहीं आ सकता है। और अधिकांश लोग मंद बुद्धि के होते हैं, आकर्षक चीज को देख करके श्रेय मार्ग की तरफ नहीं बढ़ते हैं, प्रेय मार्ग की तरफ जाते हैं। इसीलिए वास्तविक सत्संग में कम लोग होते हैं, क्योंकि श्रेय मार्ग के चाहने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आज यहीं पर सत्संग को विराम देते हैं। अपनी ओर से, आश्रम की ओर से आप सबको हार्दिक आभार और धन्यवाद। परमात्मा से ही प्रार्थना है कि हम लोग श्रेय मार्ग के पथिक बने और हर प्रकार के आकर्षणों से अपने आप को रोक सकें। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रातः भजामि भवभीतिहरं सुरेशं गंगाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खट्वाङ्गशूलवरदाभय